हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। आज की ये जो वीडियो है ये हमारी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल के हवाले से है, जो कि एक तुर्की तारीख सा ड्रामा है जिसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे तुर्की के आबाओ अजदाद जिन्होंने तुर्की उस्मानिया खिलाफत की जो बुनियाद रखी थी उसके ऊपर मबनी है। और ये वाहिद ड्रामा है जिसको पाकिस्तान में आप या ऑल ओवर वर्ल्ड 158 ममालिक में बाकायदा तौर पे ये नशर किया जा रहा है। इसका मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेशन हो चुकी है। PTV होम पर ये 1 रमज़ान से शाम 8 बजे जो है वो बाकायदा इसकी नशरियात स्टार्ट हो जाएंगी। कितनी ऐसी अक्सात हैं जिसको आप देख पाएंगे और कितना ड्रामा जो है वो आप नहीं देख पाएंगे। इस हवाले से चूँकि ये वीडियो है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सीज़न 1 जो है 78 अक्सात पे मुश्तमिल है और इस 78 अक्सात की जो डबिंग है वो ऑलरेडी जो PTV होम की टीम है उसके पास मौजूद है, लेकिन जो सीज़न 2 है वो अभी तक उसकी डबिंग नहीं हो पाई उर्दू में। अभी चूँकि हकीकी टच देने के लिए ड्रामे को काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स की, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये सीज़न 1 एंड होने तक जो है वो सीज़न 2 जो है वो रेडी हो चुका होगा और उसको बगैर आप किसी भी तातुल के आप उसको देख पाएंगे। मैं इस ड्रामे के हवाले से चंद चीज़ें आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता हूं वो क्या है। तुर्की ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने आबाओ अजदाद की अक्कासी एक ऐसे मीडियम के थ्रू की जो आजकल ख़ास तौर पे हर मुल्क में जो अवामुन नास है वो उसकी तरफ रग़बत रखती है। उससे मुराद मेरा TV है, YouTube है, सोशल मीडिया है, जो भी हमारा इंटरनेट है। चूँकि लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है तो बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो उन्होंने ना सिर्फ लॉकडाउन को देखते हुए ओवरऑल अपना मैसेज और अपने आबाओ अजदाद की जो तारीख है उसको कन्वे करने के लिए ड्रामे का सहारा लिया। बुक्स ऑलरेडी मौजूद हैं, लेक्चर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, बाकायदा कोर्सेज इसके मौजूद थे, अपनी हिस्ट्री का हिस्सा थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो ये मीडियम यूज़ किया है इससे ना सिर्फ तुर्की में बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने जो अपने आबाओ अजदाद का असल चेहरा था या जो बेहतरीन उनकी जंगी सलाहियतें थीं या जो उनमें एक बड़ी शख्सियात गुजरी हैं उनको उन्होंने बेहतरीन तरीके से दिखाया है। मैं इस ड्रामे के हवाले से चंद चीज़ें आपसे जो डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे अगर ओवरऑल मीडिया को देखा जाए या हमारे जितने भी ड्रामे चल रहे हैं इस टाइम मुख्तलिफ चैनल्स पे यूट्यूब पे हम देखते हैं या केबल पे चल रहे हैं या डिशेस पे चल रहे हैं, वो ज़्यादातर जो है वो सास बहू की लड़ाइयाँ हैं या घरों में तलाक़ें हैं। मैं हैरान होता हूँ इन ड्रामों के बारे में सुन के या देख के कि ये कैसी फीडिंग की जा रही है, ये क्या मैसेज दिया जा रहा है अवामुन नास को। ये छोटी छोटी बच्चियाँ हमारी घर में देख रही होती हैं और इतने साथ इमोशनल हो रहे होते हैं कि इधर से ड्रामा चल रहा होता है और इधर से रो रहे होते हैं। और मैं हैरान उससे ज़्यादा उस टाइम हुआ कि जब एक ड्रामे को बाकायदा तौर पर मीडिया हेडलाइन में लाया गया कि जी आज उसकी आखिरी एक साथ है, आज फलां है, आज फलां है। ये जितना मीडिया होता है या जो भी आपके ड्रामे होते हैं ये किसी भी कौम को किसी भी रास्ते पे डाल सकते हैं। तो अभी अगर आप हमारे ड्रामे देखें तो पहली बात तो ये है कि आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, तो वो आपको क्या सीधे रास्ते पे डालेंगे। ये खासतौर पे जब अर्तुगरुल गाजी की बात होती है तो ये एक ऐसा ड्रामा जो तुर्की ने बनाया जिसको आप फैमिली के साथ ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि आप तारीख के झरोकों में जब देखेंगे कि मुसलमान जब पूरी दुनिया में पिट रहे थे, एक तरफ से स्लेबियों की यलगार थी और दूसरी तरफ से एक फितना जो तातारियों के नाम से उभरा था। जब मुस्लिम उम्मा की सल्तनतें जहां जहां मौजूद थी वो टूटती जा रही थी, वहां एक बकरियां चराने वालों का एक कबीला उठता है और कबीले में एक शख्स जो अर्तुगरुल कहलाता है या उर्दू में अर्तुगरुल लिखा जाता है वो खड़ा होता है और इतनी बड़ी सल्तनत बना मारता है जो 650 साल तक कायम रहती है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं जो आपको एक अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाह रहा हूं वो क्या है। याद रखें हमेशा आप अमेरिका को देखें, इसराइल को देखें या जो भी मुस्लिम उम्मा के ऊपर या जहां पे भी तशद्दुद हो रहा है, ये इंसानी नफ्सी ख्वाहिश है जिसके बदौलत ये तशद्दुद करना पसंद करता है। और तशद्दुद हमेशा जो जहां पे भी हो रहा है वो निज़ाम की इस्तेसाली है।
अमेरिका में जितने मर्जी आप नमाजें पढ़ें, जितने मर्जी आप रोजे रखें, आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप यहां नमाजें क्यों पढ़ रहे हैं, रोजे क्यों रख रहे हैं, ज़कातें क्यों दे रही हैं, कोई मना नहीं करेगा। वहां इसराइल में भी यही है, अगर इसराइल में भी यही चीजें आप करते हैं, कोई आपको मना नहीं करता। सिर्फ बहस आपकी वहां पे है जहां निजाम की बात होती है, वो आपको निजाम नहीं बदलने देते, क्योंकि निजाम ही एक ऐसी चीज है कि अगर वो आप पे मुसल्लत है उनका, तो आप नमाजें या रसूमात अदा करते रहें, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा जब भी मैसिव चेंज आया है, जब इनकलाब आया है, तो उसने निजाम बदला है। तमाम अंबिया जो बनी नौ इंसान की तरफ माबूद किए गए, तमाम लोगों ने निजाम बदलने की बात की है। किसी ने नमाजें पढ़ाने या ज़कातें देने या मदरसे बनाने या मस्जिदें बनाने की तालीम नहीं दी, तमाम ने आके निजाम की बात की, और ये जो फसाद और जो जुल्म बर्पा हो चुका था इस जमीन के ऊपर, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, और उसमें वो अल्लाह के जितने अंबिया थे वो बेहतरीन तरीके से कामयाब हुए। अब जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है हमारी, एक बात याद रखिए कि गुलामी जो होती है वो कोई ये नहीं होती कि जाओ उठो ये काम करो, वो काम करो, इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, ये कोई गुलामी नहीं होती। गुलामी होती है दिमाग में, सोचों पे गुलामी होती है। हमेशा बादशाहत भी सोचों पे होती है। अगर आपके दिमाग में अभी भी बॉलीवुड हॉलीवुड घुसा हुआ है, तो डेफिनेटली आप सोच लें कि आप कितने आजाद हैं। आज हमारी औरत जब फैशन करके बाहर निकलती है, तो आपको कहां से लगता है कि ये उस कौम से निकली है, या उस कौम की बात है, या ये उस एक नजरिए की बात है जिसके ऊपर ये मुल्क बना, या यहाँ के जो बसने वाले वासी हैं वो जिस नजरिए के ऊपर चल रहे हैं, ये उससे ताल्लुक रखने वाली औरत है। आपको कहीं से नहीं लगेगा। वो हम सारे मगरब की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। फैशन थ्रू मीडिया, थ्रू ड्रामे, थ्रू इस मीडियम के जरिए हम में इंजेक्ट किए गए, और जितनी रसूमात हैं फजूल किस्म की ऊट पटांग, ये हम में इंजेक्ट की गई हैं। हमसे जो सबसे पहले जो चीज छीनी गई वो तख्लीक है। तख्लीक, क्रिएशन जब किसी भी कौम से छिन जाए तो गुलामी उनका मुकद्दर बन जाती है। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट लिखी थी जिस पे मैंने लिखा था कि कोई भी कौम उस टाइम तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसको फिक्री आज़ादी ना दी जाए। फिक्री आज़ादी के बाद कोई भी कौम उसको रोका नहीं जा सकता, वो इनकलाब बर्पा करते हैं। अब फिक्री आज़ादी के लिए आपको तमाम रुकावटें हैं उनसे आज़ाद होना पड़ेगा। अब चाहे वो मजहबी हो, तमद्दन की हो, रस्म रिवाजात की हो, आबाओ अजदाद के इस्लाफ की हो, तमाम फिक्री सोचों से जब आज़ाद होंगे, रुकावटों से आज़ाद होंगे, देन आप कोई तख्लीक कर पाएंगे। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोचों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि आप सोच नहीं सकते, आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सवाल नहीं कर सकते। सवाल करेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे, जबकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इसमें सबक है उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। ये जो मेरी आयत बदल बदल के दिन और रात का बदल बदल के आना है, इसमें इल्म है उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं, शऊर से काम लेते हैं। ये मेरी आयतें हैं, और हमारे यहाँ फिक्री सोच के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो कैसे नहीं ये जो निज़ाम के इस्तेसाली होगी। जैसे हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, कुछ लोग राशन बांट रहे हैं तो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये दरअसल एक सस्ती शोहरत गेन करने का एक मीडियम बना दिया गया है। टिकटॉक ने आके और बेड़ा गर्क कर दिया है। इसलिए हमारी जो बात है वो एक ऐसे ड्रामे से चली जो अभी आ रहा है, और काफ़ी हमारी जो असलाफ की जो रस्म रवाज थे उसके बेहतरीन करीब करीब बनाया, और इस्लामी तमद्दन का जो बेहतरीन अक्कासी करने वाली जो एक ड्रामा सीरियल है अर्तुगरुल, वो अभी आ रहा है। मैं चाहूँगा कि आप इसको फैमिली के साथ देखें, हर बच्चे को दिखाएं, ताकि उनको भी पता चले कि इंग्लिश बोलने से बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, और एटम बम और अपेची हेलीकॉप्टर रखने से कोई ताकतवर नहीं होता। सिर्फ ईमान जैसी ताकत अगर इंसान के पास हो तो एक रेवड़ चराने वाला भी एक सल्तनत खड़ी करता है जो 650 साल तक रहती है। ये कोरोना ने तो बेनकाब करके रख दिया ये झूठी टेक्नोलॉजी को, जिसके बलबोते पे अल्लाह को चैलेंज किया जा रहा था। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये मेरा अपना नुक्ता नज़र था, शायद इसमें बहुत सारी जगहों पे मैं गलत हूं, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।